एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बड़ा ही ईमानदार और मेहनती किसान था। उसका खेत जमीन के निचले हिस्से में था, जिससे उसके खेत में बरसात का सारा पानी भर जाता था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। वह इसकी शिकायत गांव के सरपंच से करता था, पर सरपंच भी उसकी कोई सुनवाई नहीं करता था। इस बात से किसान बहुत परेशान रहने लगा। वह उदास होकर घर लौट आता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप खेत में ऐसी फसल क्यों नहीं लगा देते जिसमें बरसात के पानी का कोई प्रभाव न पड़े। किसान ने इस बार ऐसा ही करने का निश्चय किया। उसने इस बार अपने खेत में गन्ने की फसल बो दिया। उसके खेत की फसल बड़ी हुई, फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। वे खेत से घर आए और सोने चले गए। वे लेटे ही थे, तभी फिर मौसम खराब होने लगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों फिर उदास होने लगे। किसान बोला, ये बारिश फिर आ गई अपनी फसल खराब करने। कई दिन तक लगातार बारिश हुई। किसान के खेत में फिर से पानी भर गया। बारिश बंद हुई तो किसान खेत गया और उसने देखा कि पूरे खेत में पानी फिर से भर गया था। किसान रोते हुए घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से खेत जाता है और देखता है कि इस बार फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है। भगवान को धन्यवाद देता हुआ घर आता है। उसकी पत्नी उसे इतना खुश देखकर कहती है, अरे अरे, क्या बात है, आप बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी की ही बात है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। अब बता भी दो, बात क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, तुम मेरे साथ चलो, दिखाता हूँ। यह कहकर किसान अपनी पत्नी को लेकर खेत जाता है और कहता है, देखो, पानी भरा होने के बाद भी हमारी फसल वैसी की वैसी ही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुमने मुझे उस वक्त अधिक पानी से भी न खराब होने वाली फसल का उपाय न सुझाया होता तो हमारे खेत में इस बार भी कुछ नहीं हो पाता। आप यह कैसी बात कर रहे हैं। मेरा तो सबसे पहला धर्म है कि हर सुख दुख में आपके साथ रहूं। यह सुनकर किसान खुश हो जाता है और वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। उसकी फसल के बारे में गांव के सरपंच को पता चलता है। सरपंच उसकी फसल बर्बाद करवा देता है। सुबह किसान गन्ने की फसल काटने के लिए खेत जाता है और देखता है कि इसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। वह रोने लगता है और कहता है, ये क्या हो गया, मेरी फसल किसने बर्बाद कर दी। पहले पानी से फसल बर्बाद हो जाती थी, इस बार पानी से बची तो ये किसने बर्बाद कर दिया। हे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, किसने हमारी फसल बर्बाद कर दी। किसान यह कहकर रोने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, रमेश, इधर आओ। तुम बोल कैसे रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारी फसल सरपंच ने खराब करवा दी थी, तो मेरा पेड़ काट कर पूरे खेत में लगा दो। किसान ने गन्ने के पेड़ को काटकर पूरे खेत में लगा दिया और उदास होकर घर चला जाता है। उसकी पत्नी रमेश को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं। किसान उससे पूरी बात बता देता है और कहता है, गरीबों को सताया ही जाता है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं होती। भगवान ने हमारी मदद करने के लिए एक जादुई गन्ने को भेज दिया है। समय बीत जाता है, फसल तैयार हो जाती है और सरपंच ने फिर से उसके फसल को बर्बाद करने का निश्चय किया। वह रात में रमेश के खेत उसकी फसल बर्बाद करने के लिए चला जाता है। वह उसकी फसल तोड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ एक देवी प्रकट हो जाती है। तुमने गरीबों को बहुत सताया है, तुम लोगों की वजह से ही गरीब लोग परेशान रहते हैं। अब मैं तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगी। तुम भी गरीबी में जीवन व्यतीत करोगे तो गरीबी की मुसीबतों का पता चलेगा। यह कहकर देवी गायब हो जाती है और सरपंच घर आ जाता है और लेट जाता है। देवी की बातों की चिंता से वह रात भर सो नहीं पाता है। उससे लेटे लेटे सुबह हो जाती है। सुबह वह उठा और काम करने ही जा रहा था कि उसके घर पर कुछ सरकारी अधिकारी आ जाते हैं और उसकी सारी अवैध संपत्ति को उससे छीन लेते हैं और उसके घर को भी बंद करवा देते हैं। सरपंच के पास अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके कपड़ों के जो उसने पहन रखे थे। उधर इस बार किसान अपने खेत पर जाता है तो वह देखता है उसकी सारी फसल ठीक थी। वह खुश हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बुला कर लाता है। वे दोनों गन्ने को काटकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। आज उनके सारे गन्ने बिक जाते हैं
और उनका अच्छा मुनाफा हो जाता है। वे घर वापस लौटते हैं। रास्ते में उन्हें सरपंच मिलता है। सरपंच ने किसान और उसकी पत्नी को आते देखा तो वह उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह बोला, भाई रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी फसल बर्बाद करता था। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मेरे घर वो सारा धन नष्ट हो गया है। किसान यह सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, सरपंच जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो खुद गरीब हूँ। मेरी फसल इस बार अच्छी हुई है। आप भी मेरे गन्ने बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लेना। यह कहकर वे तीनों किसान के खेत आ जाते हैं। तभी वह देवी फिर से प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, यही तुम्हारी फसल बर्बाद करता था, तुम इसी की मदद करना चाहते हो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इन्होंने माफी भी मांग ली है, इसलिए इन्हें एक मौका देना चाहिए। यह सुनकर देवी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें वरदान देकर वहां से चली जाती हैं। सरपंच और किसान साथ में गन्ने की खेती करने लगते हैं और गन्ने बाजार में बेचने लगते हैं। ऐसे गन्ने बेचते बेचते वे अमीर हो जाते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।